2019 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट। Good afternoon, students. We are late by 5 minutes because of some students. If you have any doubt or any suggestion, वहाँ पे option है raise your hand. वो बटन दबाने का है, हमारा हाथ ऊपर करने का है. And ask doubts, हाँ? Okay. 15 या 10 मिनट के बाद में अपन डाउट पूछेंगे और मैं बोलूंगा डाउट है क्या तो raise your hand, हाँ? बता पहला एंगल बिटवीन लाइंस लिखा फटाफट। एंगल बिटवीन लाइंस लिखा x माइनस 2/2। दो दिस इज नॉट विजिबल, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। एंगल बिटवीन लाइंस x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z फटाफट लिखते जाओ। एंड x minus 2/1, y minus 3/2 equal to z minus 5/2 is, as we have learned cos angle between two lines, cos theta equal to mod, फार्मूला मालूम है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट मालूम है सब। a1 a2 कितना 2, b1 b2 कितना -4, c1 c2 कितना 2 अपॉन रूट यहाँ 0। So cos theta 0, that gives theta as 90 degree. समझ में पहला कुछ डाउट है? नो डाउट। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट, which point is given? Point is given -1 to 1 and perpendicular to line joining points -3 1 2 and 2 3 4. ठीक है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point, which point? -1 to 1 and perpendicular line joining these 2 points, which are joining these 2 points. A is -3 1 2 and B is 2 3 4 perpendicular है। That is nothing but simple DRS of AB. DRS of AB are nothing but DRS of normal to plane, because we know plane को DRS नहीं रहते, उसके normal को रहते हैं। Fine. So DRS of AB कितना आएगा? 2 - -3 5, 3 - 1 2, 4 - 2 2। ये DRS है, करेक्ट है। बस 5 to 2 देखो ऑप्शन में, तुम लोग बोले दोनों ऑप्शन में 5 to 2, चारों ऑप्शन में 5 to 2, नो डाउट। दूसरा पॉइंट ये हो गया 5 to 2 सभी ऑप्शन में है। अभी प्लेन पासेस थ्रू इच पॉइंट -1 to 1 पॉइंट डालो, करेक्ट है। because this will be in Cartesian form 5x plus 2y plus 2z is -1, ये है 5x plus 2y plus 2z equal to 1, पॉइंट डाल दिया -1 ये -1 नहीं आ रहा है, -1 to 1 -5 plus 4 -1 plus 2 1, ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। DRS भी दे रहा है और पॉइंट भी दे रहा है, सो ऑप्शन बी सिंपल ध्यान रेगुलर, करेक्ट। तुम्हारा करूँ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular from origin to the plane, which plane? 2x minus y plus 5z minus 3 equal to 0 are.
ऑप्शंस लिख रहा हूं, 2 minus 1 5, 1 by 5 minus 1 by 10, 1 by 2, 2 by 3 minus 1 by 3 and 1 by. क्वेश्चन लिखा, coordinates of foot of perpendicular from origin to this plane. What is equation of plane? Equation of plane है 2x minus y plus 5z minus 3 equal to 0 r. ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है किस पे? तो इस प्लेन पे। सिंपल है, पॉइंट डाल के देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, यह ओरिजिन 0 0 0 यहाँ से परपेंडिकुलर दिस पॉइंट है ऑन दिस प्लेन, व्हिच प्लेन? 2x minus y plus 5z minus 3 equal to, बराबर है प्लेन। What is plane? 2x minus y plus 5z minus 3. We want coordinates of A. We want coordinates of A. तो ऑप्शन डाल दो, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। चेक करो, 2 minus 1 5, 2 minus 1 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, और ठीक है, लिटिल बिट 2 minus 1 5 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। 4 plus 1 5 नहीं। दूसरा पॉइंट डाल के देखो कितना, 2 into 1 by 5, 2 by 5 minus of minus 1 by 10 plus 5 into 1 by 2 minus 3. पॉइंट डाल दिया मैंने, चेक करो, 2 by 5 plus 1 by 10 plus 5 by 10, 2 minus 3, ये 0 आना चाहिए। ये से कितना आएगा इधर? 10, 10 2 कितना 4 1 और ये कितना एलसीएम आएगा 10 का 5 25 माइनस 30 माइनस 30 अपॉन 10 कितना आया? 0। अपने को 0 चाहिए, तो ऑप्शन आया। समझ में आया? क्या कर दिया? पॉइंट डाल दे, सब आके कोई पॉइंट नहीं देगा कि सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देखो तुम लोग। हो गया? सब्स्टिट्यूट पॉइंट नहीं होगा तो फिर अपना जो रेगुलर में किया है वही, जो रेगुलर में किया है वही करना है। अज्यूम करेंगे पॉइंट एक है, ए बी सी, डीआरएस निकालो, इसके डीआरएस उसके डीआरएस प्रोपोर्शन में है, वगैरह वगैरह। जो रेगुलर में है वही है, इसलिए मैंने कल के दिन शाम को मैसेज डाला था कि लर्न लाइन प्लेन एंड 3D। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन passing through points 6 minus 1 2, this is point P, Q, 8 minus 7 2 lambda, capital R 5 to 4, then lambda equal to कितना? If the line passes through these 3 points, then lambda equal to कितना? Line passes through these 3 points. लैम्बडा कितना? तो सिंपल है, लैम्बडा का ऑप्शन है 1 minus 1 2 0। तो सिंपल तरीका है, लाइन पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? पी क्यू आर। सिंपल ऑप्शन डाल के देखो, पहले ए ऑप्शन 2, फाइंड डीआरएस ऑफ पी क्यू, फाइंड डीआरएस ऑफ पी आर, करेक्ट है। और डायरेक्टली ऐसा करो, पहले डीआरएस ऑफ पी क्यू, कितना डीआरएस ऑफ पी क्यू? 8 minus 2 कितना? 2। डीआरएस ऑफ पी क्यू कितना? 8 minus 2 2, minus 7 minus minus 1 minus 6, 2 lambda minus, करेक्ट है। डीआरएस ऑफ पी आर निकालो,
Diagonals of PR. 5 minus 6 minus 1. 5 minus minus 2, 3. 4 minus 2, 2. समझ में आया? DRS of PQ, DRS of PR. Then what is lambda? Take ratio 2 upon minus 1 equal to 2 lambda minus 2 upon 2. कोई भी एक रेशियो ले लो, सॉल्व करो, तुमको लैम्बडा मिलेगा. That lambda will be -1. ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में. These are questions from last year. समझ में आया? DRS of क्या निकाला? PQ कैसा? 8 minus 6 2 minus 7 minus minus 6 2 lambda minus 2. DRS of PR 5 minus 6 minus 1 2 minus minus 1 3 4 minus 2. DRS are in proportion. 2 upon minus 1. सॉल्व किया, लैम्बडा कितना आएगा? माइनस. लिख तो जाओ फटाफट. आई विल गिव टाइम टू राइट. लिखा? नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Equations of planes parallel to plane x minus 2y plus 2z plus 4 equal to 0. जल्दी जल्दी लिखते जाओ. नहीं तुमको बोर्ड में अगर निकाल रहे तो मेरी बात तो सुनाई देगी. Equations of planes parallel to plane x minus 2y plus 2z plus 4 equal to 0, which are at a distance of 1 unit from 1 to 3 are. A option x minus 2y plus 2z equal to -6, x minus 2y plus 2z plus 6 equal to 0, -6 equal to 0. ऐसे भी तो बी और सी और डी ऑप्शन है, मैंने नहीं लिखे. लिखा क्वेश्चन. Equations of planes parallel to this plane which are at a distance of 1 unit from these are. अभी देखा जाए तो सभी ऑप्शन ए बी और बी भी है. कैसा? पैरेलल टू दिस प्लेन. सो मतलब फॉर्म शुड रिमेन x y z के टर्म से ओनली कांस्टेंट विल चेंज. क्या बोलो समझ में आया? ओनली कांस्टेंट विल चेंज बिकॉज प्लेन्स आर पैरेलल. तो सपोज ऐसा ऑप्शन होगा x y plus 2z plus 7 equal to 0, x plus 2y plus 2z minus 7 equal to 0. सी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मेट सेम नहीं है. होगा मतलब ए और बी ऑप्शन आएगा. उन्होंने क्या बोला है? यूनिट डिस्टेंस है. यहाँ से यूनिट डिस्टेंस है. तो दो तरीके हैं. क्या दो तरीके हैं? इस पॉइंट में और इस प्लेन में डिस्टेंस निकालो, 1 आना चाहिए. इस पॉइंट में इस प्लेन में निकालो, 1 आना चाहिए. आया तो करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज रॉन्ग. समझ में? योर विश. क्या करना है? तो बेटर देखो, x minus 2y plus 2z plus d equal to 0 assume करेंगे. लाइन प्लेन पैरेलल इसको. इसका कितना डिस्टेंस है? 1. फ्रॉम विच पॉइंट? 1 2 3. बराबर है. अपना ही में टू फाइंड आउट d. This is plane. We want equation of plane at one unit from this point. तो निकालो this distance. कितना डिस्टेंस? p इक्वल टू, as we know distance between point and plane, पॉइंट डाल दो. 1 minus 4
प्लस 6 प्लस डी अपॉन अंडर रूट कितना 1 4 4 बताने की जरूरत नहीं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा p that is given as 1 4 1 plus 6 7 minus 4 3 plus d upon उधर जाएगा 3 प्लस डी आएगा प्लस और माइनस 3 ये 3 इधर का है remove mod so that will give d as 0 or as minus 6 तो देखो तुम्हारा ऑप्शन आएगा डी यहाँ पे 0 डाल दिया 0 है यहाँ पे 0 है तो डी कितना डाल दिया माइनस में पास इस प्लेन को पैरेलल ज्यूम किया इक्वेशन ये पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 1 we know distance between point and plane put this point 1 minus 2 3 that is what 1 minus 4 6 plus d upon under root 1 plus 4 plus 4 कितना आएगा सॉल्व किया ये है 0 minus 6 0 डाल दिया ये आएगा minus 6 डाल दिया ये आएगा सो कौन सा ऑप्शन आया ऑप्शन तुमको मिलेगा बी लिखो फटाफट तब तक मैं न्यू क्वेश्चन लिखता हूँ किसको डाउट है anybody has doubt raise your hand आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन से 6 10 10 1 0 minus 5 6 minus 10 lambda is the right angle triangle then lambda is vertex of right angle triangle कहां पे right angle triangle दिया है नहीं मालूम right angle triangle at q बोला है this is q this is p this is r 6 10 10 q is 1 0 minus 5 6 minus 10 lambda right angle triangle at q मतलब pq perpendicular qr find the radius of pq 1 minus 6 minus 5 0 minus 10 minus 10 minus 5 minus 10 minus 10 these are the areas of pq that is 1 2 3
DRS of Q कितना है? -5 -10 -3 that is what? 1 2 3. DRS of QR 6 -1 5 -10 -0 -10 और lambda plus 5. 5 -10 lambda plus 5 as perpendicular है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 must be 0. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. 5 -20 -15 plus 3 lambda plus 15 equal to 0. So 3 lambda is 0. So lambda आएगा 0. Simple कैसे? These are all questions from last year. Huh? लिखा next लिखो if lines x -1/2 y +1/3 z -1/4 and x -3/1 y -λ/2 z equal upon 1 intersect then lambda कितना question लिखो if the lines x -1/2 y +1/3 z -1/4 and x -3/1 y -λ/2 z/1 intersect then lambda equal to कितना? Simple. Intersect मतलब mod x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 must be 0. What is a1 b1 c1? 2 3 4 c2 1 2 1 x1 is 1 -1 1 and x2 is 3 lambda and 0. बराबर है कितना x2 3 x1 कितना 1. What is y2? Lambda. Lambda is -1 so +1. If z2 is 0 minus z1 is 1 upon 2 3 4 1 2 1 equal to solve करो lambda आता है 9/2. lambda आता है 9/2. वैल्यू डाल दिया सब? यस. +1 हो गया. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है if foot of perpendicular from 0 0 0 to the plane is 4 -2 -5 then equation of plane is equation लिखा हाँ लिखो if foot of perpendicular from 0 0 0 to the plane is 4 -5 then equation of plane is option लिख रहा हूँ 4x -2y plus 5z is -5 4x plus 2y plus 5z equal to -13 4x plus 2y plus 5z equal to -1 minus. Question क्या पढ़ो? Foot of perpendicular drawn from origin. This is origin to the plane is. ये plane है और ये है कितना है
4 minus 2 minus 5. What is the equation of plane? तो वेरी सिंपल, ये पॉइंट प्लेन के पास, प्लेन में है, पॉइंट डाल दो जो सेटिस्फाई करेगा आंसर। 4 माइनस 2 माइनस कोई पॉइंट डाल दो, ऑप्शन में डाल दिया। और दूसरी बात, डीआरएस ऑफ नॉर्मल, कितने डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन? 4 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 0, 4 2 और 4 माइनस 2 और माइनस 5, 4 माइनस 2 और माइनस 5। और यहाँ पे आप लिख रहे 4 माइनस 2 माइनस 5 हो गए। डीआरएस ऑफ वही मिला कितना? 4 माइनस 2 माइनस 5, जो दो ऑप्शन में है। 4 माइनस 2 माइनस 5 लास्ट ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यस, अभी डाल देंगे, इसमें डाल देंगे 16 पॉइंट डाल दिया, एक स्कोर 16 और 4 20, 20 और 25 45। तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। सी समझ में आया बाबा? कुछ डाउट होगा तो बताओ। अभी वहां पे ऑप्शन है रेज योर हैंड, वो काम कर रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कल के दिन उस पर देखता क्या है। तो नहीं समझ में आया, डाउट पूछो, व्हाट्सएप थ्रू डाउट पूछो, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? पहले क्या कर दिया, पॉइंट डाल दिया, पॉइंट डाल देने के बाद डीआरएस ऑफ प्लेन निकाला, डीआरएस ऑफ प्लेन और पॉइंट जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। हो गया? चलो आगे लिखते जाओ फटाफट। if the lines 2x minus 4 by lambda if the lines 2x minus 4 by lambda, y minus 1 by 2 are perpendicular, then lambda कितना? then lambda कितना? बग नहीं करने का। एज यू नो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बट होशियारी मत करो, पहले देखो फॉर्मेट स्टैंडर्ड है क्या? फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं है। DRS, before going to DRS you observe whether it is standard form or not, isn't it? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, because it's not in standard form। 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 और 2 नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे भी 3 कॉमन लिया और वो नीचे आएगा, लैम्बडा माइनस 1 बाय। नाउ a1 b1 c1 a2 b2 c2, so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, so lambda by 2 plus 2 lambda by 3 plus 1 equal to 0। 4 और 3 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्बडा आएगा -6 बाय। लिखो फटाफट। चला एक्सप्लेन कर लेगा।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 बताया मैंने एक्सप्लेनेशन क्या, यहाँ पे एक सी टर्म चाहिए, 2x होगा तो 2 कॉमन नीचे आएगा, सेम इज इन ऑल केसेस, तो बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डीसीएस नहीं है, कौन से डीसीएस नहीं है, अभी तुमको ये नहीं आया तो फिर क्या तुम्हारा तो पैर पकड़ना चाहिए, ये तुमको नहीं आया तो तुम्हारे पक्का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पैर ही पकड़ना चाहिए। Which is not equal to DCS, as we know sum of square of DCS is 1, so this square plus this square plus this square 1 by 3 1 by 3 1 by 3 1 आ रहा है, yes 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, this square plus this square plus this 1 आ रहा है, yes इसका नहीं आ रहा, क्यों 1 by 2 1 by 2 1 by 2 कितना हुआ 3 by 2 not equal to 1। देखो नेक्स्ट, the areas of normal to plane through origin, देखो फटाफट, the areas of normal to plane through origin and line of intersection of planes x plus 2y plus 3z equal to 4, 4x plus 3y plus 2z equal to 1 are 3 1 2 3 2 1, like शॉर्टकट नहीं है, you have to solve as well। क्या है क्वेश्चन देखो, DRS of normal to plane passing through origin and line of intersection of, so this is family of planes, S1 plus lambda S2 equal to 0, कितना S1 x plus 2y plus 3z minus 4 प्लस लैम्बडा कितना है एज इट इज, S2 कितना, S2 आएगा 4x plus 3y plus 2z minus 1 equal to 0, कांस्टेंट मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 0 0 से पास हो रहा है, सो 0 0 0 कितना बचेगा -4 प्लस लैम्बडा 0 0 0 माइनस, सो -4 इक्वल टू लैम्बडा, फाइन, इसमें डाल दिया we get equation of plane, क्या आएगा plane x plus 2y plus 3z minus 4, what is lambda, lambda आएगा -4 in bracket 4x plus 3y plus 2z minus 1 equal to 0, सॉल्व करेंगे, -16 plus 1 -15x -12 plus 2 -10y -8 plus 3 -5z, कांस्टेंट का कुछ मैटर नहीं करता, कितना आया 3 2 और 1, ऑप्शन समझ में, लिख दिया, S1 plus lambda S2 equal to 0, S1 plus lambda this S2 equal to 0, plane passes through each point 0 0 0 0 डाल दिया तो कितना आएगा -4 प्लस लैम्बडा इंटू -1 है 0, तो लैम्बडा आएगा -4 मैंने इसमें डाल दिया। नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r bar equal to 2i plus k plus lambda I plus mu in scalar triple form is
आर बार डॉट 3i प्लस इक्वल टू अल्फा, देन अल्फा कितना, ठीक है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन vector equation of plane r bar is this, in scalar triple form is this, then alpha equal to कितना लिखा, लिख दिया। So r bar equal to, we know form a bar plus lambda b bar, that is r bar equal to a bar plus mu b bar plus delta c bar, ऐसा है। So a bar आएगा 2i plus k, b bar आएगा i और c बार आएगा i प्लस 2j माइनस 3k, लिख दिया a बार b बार और c बार। फॉर्म ऐसा तुम्हारे पास r बार डॉट b क्रॉस इक्वल टू a बार डॉट b क्रॉस c। अपने राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट a b c, a बार 2 0 1, b बार 1 0 0 1 2 माइनस 3 आएगा 2। सो अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, बराबर है। लिख दिया, सिंपल सा, फटाफट लिखना है, फटाफट करना है। अभी तुमको मैंने क्वेश्चन दिए थे तुम्हारे बुकलेट में से, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी आज ठीक है, एक दिन पहले और उस दिन मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन तुम लोग तैयारी रखो, तैयार करके रखो। आ रहा है फिर भी वीडियो देखो, ऑनलाइन हो जाओ, तो तुमको आया इसलिए ऑनलाइन नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो। लाइन लाइज इन XOZ प्लेन, 30 डिग्री एंगल विथ Z एक्सिस, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, लाइन लाइज इन ZOX प्लेन, लाइन लाइज इन ZOX प्लेन, XOZ प्लेन में लाई हो रहा है, मतलब बीटा मस्ट बी 90 डिग्री, XOZ प्लेन में मतलब बीटा मस्ट बी 90 डिग्री, Z एक्सिस से कितना एंगल हो रहा है 30 डिग्री, मतलब गामा इज 30 डिग्री। होगा, तुम्हारे पास है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा 9 cos 90 0, cos 30 रूट 3 by 2, उसका स्क्वायर 3 by 4 is 1, so cos स्क्वायर अल्फा is 1 minus 3 by 4 1 by 4, so cos अल्फा आएगा प्लस और माइनस हाफ। ये पहला डीसीएस। दूसरा डीसीएस, cos बीटा कितना, cos बीटा 0 और cos गामा कितना, cos 30 रूट 3 by, सोडा डीसीएस प्लस और माइनस हाफ 0 एंड रूट 3 by, सिंपल है। फटाफट लिखो, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे अपन, x माइनस 5/4 y माइनस 7/4, लिखो फटाफट।
क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। ये दोनों लाइंस है, मैं रीड कर रहा हूँ। x minus 5 by 4, y minus 7 by 4, z plus 3 upon minus 5, and x minus 8 by 7, y minus 4 by 1, z minus 5 by 3. Intersect, add. लिख दिया लाइन्स, दिखा दे रहा है। x minus 5 by 4, y minus 7 by 4, z plus 3 by minus 5, x minus 8 by 7, y minus 4 by 1, z minus 5 by 3. intersect that. अभी ये रेगुलर का मेथड क्या है? इसको लैम्बडा अज्यूम करो, इसको म्यू अज्यूम करो, x y z निकालो, इसका भी x y z निकालो, इक्वेट कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो देखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे सिंपल है, ए ऑप्शन उठाओ, दोनों में डाल दो, जो सेटिस्फाई करेगा आंसर। फिर तुम लोग बोलेंगे सर दो ऑप्शन सेटिस्फाई किया तो फिर अपना रेगुलर मेथड। देखो पहला पॉइंट डाल दिया 1, 1 minus 5 minus 4 upon 4 minus 1, इसमें डाल दिया 2 minus 7 minus 5 upon 4, नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट 1 3 2, 1 1 minus 5 minus 4 upon 4 minus 1, 3 3 minus 4 7 minus 4 upon 4 minus 1, 2 plus 3 5 upon minus 5 minus 1, क्या आ रहा है? ये आ रहा मतलब आंसर नहीं, दूसरा भी लाइन सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 minus 8 minus 7, 1 minus 1 minus 1, और ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ यू आल्सो गो फॉर CRD, एक ही सेटिस्फाई होगा तो ठीक, अदरवाइज अपना मेहनत गया। अज्यूम करो लैम्बडा लैम्बडा है, सॉल्व करो। समझ में आया? जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दैट विल गिव आंसर टू यू। लिखो नेक्स्ट 26, if sum of squares of perpendicular distance of P, follow me, if sum of squares of perpendicular distance of P from axis is 36, then distance of P from origin is, ऑप्शन देके मतलब नहीं, लिखा क्वेश्चन देखो क्या है तो, if sum of squares of perpendicular distance of P from axis is this, and it is in space, तो तुमको तीन कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेंगे, दिस पॉइंट P अज्यूम करेंगे x y z। व्हाट इज क्वेश्चन? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ये बंकसगिरी करने की जरूरत नहीं है कि OP कितना, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। ये वैल्यू निकालना चाहिए, यस। ये क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सेस, मतलब 3 एक्सेस, तो पहले एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PA, they want PA, no doubt, on x axis y0, so this is x 0 और z, कॉमन सेंस है, ह्यूमन सेंस की बात है, x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं y0, तो AP कितना आएगा, AP स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला x माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा y स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन दिस एक्सिस, पर ड्रॉ कर दिया, ऑन x एक्सिस y0, ऑन x एक्सिस y0 इतना आएगा, फाइन। तो AP स्क्वायर कितना आएगा, x माइनस x 0 स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर। सिमिलरली कितना आएगा, मैंने x कितना आएगा, दूसरी जगह आएगा z स्क्वायर, तीसरी जगह आएगा x स्क्वायर, बराबर है। अभी वो प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, फाइन। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना दिया उन्होंने, 36, टेकिंग स्क्वायर रूट 36 कितना आएगा, एक बार चेक करो, हाँ एक बार चेक करो, if sum of squares of perpendicular distance of P from axis is 36, from P मैंने x axis पे ड्रॉ कर दिया, so on x axis y is 0, sorry, on x axis y और z 0, on x axis y and z 0, now AP square कितना आएगा, x माइनस x 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 0 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z। मैं यहाँ पे उसको अज्यूम कर रहा था प्लेन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x एक्सिस पे y और z 0, यस। सिमिलरली BP स्क्वायर मैंने y एक्सिस पे लिया, मैंने क्या लिया, y एक्सिस पे लिया, तो y 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और CP स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर, ऐसा आएगा, फाइन। तीनों का मैंने एडिशन किया, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 36। AP स्क्वायर कितना, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, BP स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 36। Therefore 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, 2x square 2y square 2z square कॉमन लेकर आया, so this root equal to root 18, ऐसा ऑप्शन है, बराबर है कितना, 3 रूट ऐसा, समझ में आया, लिखो। लिख दिया, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, coordinates of points on line x plus 2 by 1, y minus by 2, z plus 1 by minus 2 at a distance of 12 from capital A minus 2 1 minus 1 r 6 minus
70 minus 10 minus plus 9 minus 5 2 9 minus 9 minus 6 minus 7 और 7 यहाँ पे मैंने करेक्ट किया, मैंने यहाँ पे करेक्ट किया ऑप्शन है। चेक करो, coordinates of points on line these at a distance of 12 from these are। तो देखो इस लाइन पे पॉइंट है at a distance 12 from AR। ये का क्वेश्चन उन्होंने बोला at units from base point 12 from base point, a base point। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पर्पली मैंने ऑप्शन दिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सैटिस्फाई करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट डाल के देखेंगे 6 6 प्लस 2 8, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट -7 -1 -8.2 नहीं आ रहा है आंसर। पहला पॉइंट डाल के देखेंगे 2 2 4 बराबर 9 -1 8.2 4 बराबर -9 + 1 -8.2 4 बराबर। इधर देखो ये -6 + 2 -4 -4 तभी -4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आ रहा है। दूसरा मेथड ये भी हो गया। दूसरा मेथड सपोज दो ऑप्शन सेटिस्फाई किए तो ये तुम्हारे एक ऑप्शन आ चुका है। अभी इसका और इसका डिस्टेंस निकालो, 12 आना चाहिए। ये कितना है -2 और पी ले लिया कितना 2 9 -9 और क्यू ले लिया कितना -6 -7 से। फाइंड आउट एपी अंडर रूट 2 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर 16 9 - 1 8 का स्क्वायर 64 -9 + 1 -8 का स्क्वायर 64 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इधर ए क्यू देखो, देखा ए क्यू -2 -6 कितना 4 स्क्वायर 16 1 + 7 64 -1 -8 64 अगेन कितना है 12। समझ में आया? दोनों सेटिस्फाई किए क्या? ये पॉइंट पे डाल के देखो दोनों पॉइंट लाए हो रहे, और इसमें का डिस्टेंस 12, इसमें का इसका डिस्टेंस 12 है, मतलब ऑप्शन। फिर तुम लोग बोलेंगे सर ऑप्शन सी भी ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ? दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे और डिस्टेंस भी 12 होगा, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई एक ही ऑप्शन करेगा। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे सब, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन हो। समझ में आया? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन देखो कितना 30 40 है 40 if px y z theta is angle made by OP with XY plane, then cos theta। क्वेश्चन क्या है? if pxyz theta is angle made by OP with XY plane, then cos theta कितना? ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, x/√x² + y² + z²,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस। तो ध्यान में रखो, ये एकदम शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? देखो किससे एंगल पूछा है? एक्स वाई प्लेन से पूछा है। किससे पूछा है? एक्स वाई प्लेन से पूछा है, बराबर है। तो शॉर्टकट ध्यान में रखो। क्या शॉर्टकट ध्यान में रखो? एक्स वाई प्लेन है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस। वाई जेड प्लेन होगा तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। एक जेड प्लेन होगा तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। वाई जेड होगा तो वाई स्क्वायर जेड। शॉर्टकट बता रहा हूँ, हाँ? क्या शॉर्टकट बता रहा हूँ? एक्स वाई प्लेन से एंगल हुआ तो cos थीटा विल बी, ये कॉमन से, ये कॉमन है टर्म। एक्स वाई प्लेन होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई जेड होगा तो अंडर रूट वाई स्क्वायर जेड। शॉर्टकट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। ठीक है, समझ में आया? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वाई जेड एक्स जेड ये कॉमन। ऑल दिस स्टैंडर्ड वन। अभी प्रूफ भी कर सकता हूँ लेकिन उसको टाइम लगेगा। सुनो सुनो, ये हो गया। अभी मैंने तुमको क्वेश्चन भेजे वो सॉल्व करो कल के दिन वो, और थोड़े एक्स्ट्रा सॉल्व करो करके दूंगा मैं तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया पूछो, और कैसा लगा ऑनलाइन लेक्चर वीडियो, कैसा लगा मुझे फीडबैक दो। ओके, मुझे फीडबैक दो जो भी होगा। समझ में आया, स्पीड फास्टली गए, क्या क्या होगा बीच में, वीडियो क्या गायब होगा मुझे बताओ। ओके, टुमारो विल मीट कल के दिन। एक मैं आई थिंक मे बी तुमको मैसेज आएगा एक बोलेंगे लेक्चर और एक इवनिंग को लेंगे। समझ में आया? ओके, बाय बाय।